बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाब-उद-दिन और आप देख रहे हैं अफ़गान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अफ़गानिस्तान के हवाले से, तालिबान की पेशकदमियों के हवाले से, आलमी सियासत के हवाले से हमने बहुत सी वीडियोज़ बनाई हैं, लेकिन आज की ये वीडियो जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, जो कि एक तहकीकाती रिपोर्ट है, ये अब तक की अफगानिस्तान के तनाज़े पर बनाई गई वीडियोज़ में से सबसे अहम तरीन वीडियो है। इस पर हमारी टीम ने बहुत से दिन लगाए हैं और ये जो इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में नक्शे, इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी, ये बड़ी ही अहम और क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है जिसे बड़ी मुश्किल से कंपाइल किया गया है। नाज़रीन इकराम, वादी पंजशेर जो है, एक जानिब पूरी दुनिया को ये लग रहा है कि ये सिर्फ एक वादी है, सिर्फ एक वैली है जो कि अफगानिस्तान का कुछ फीसद हिस्सा भी नहीं बनता, 1% हिस्सा भी मुश्किल से बन जाए अफगानिस्तान का। इस वादी के अंदर क्यों आज इतनी बड़ी रेजिस्टेंस की मूवमेंट चल रही है, किस तरह से तालिबान का मुकाबला जो कि अमेरिका के दिए गए असले वाली 3 लाख की फौज ना कर सकी, वो चंद हजार लोग अहमद मसूद के और अमरुल्लाह साले के वो किस तरह से मुकाबला कर रहे हैं। और ये सिर्फ वादी पंजशेर नहीं है, मैं आज आपको पूरा रूट दिखाऊंगा कि किस तरह से वादी पंजशेर से पीछे बगलान सूबा और फिर ताजिकिस्तान, और किस तरह से नॉर्दर्न अलायंस का जो एक तलवार है ये इस वक्त बाकायदा तौर पर मंसूबा बन चुका है कि तालिबान के सर पर लटकती रहे। तालिबान को कमजोर करने या आलमी सतह पर तालिबान से बातें मनवाने के लिए तालिबान के ऊपर एक प्रेशर चलता रहे जो कि हर मुल्क के साथ किया जाता है। और अब वादी पंजशेर जो है उसमें हेलीकॉप्टर्स के जरिए बैरूनी इमदाद पहुंचाई गई है। और इस हवाले से मैं आज इंडियन मीडिया की रिपोर्ट से आपके सामने, उनके ही नक्शों से आपके सामने पूरा अपना केस जो है वो रखूंगा। और एक जानिब तालिबान जो है, उन्हें लग रहा था कि भारत का सिर्फ एक ताजिकिस्तान के अंदर मिलिट्री बेस है जिसका नाम है फारखोर, लेकिन अब एक और खुफिया अड्डा जो है वो भी सामने आ चुका है। इस अड्डे के हवाले से क्या डिटेल्स अवेलेबल है मैं वो भी आपके सामने रखूंगा। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, शक तो उसी वक्त हो गया था जब पूरी दुनिया का मीडिया सिर्फ पंजशेर के वाक़े को एक रेजिस्टेंस मूवमेंट बमुकाबला तालिबान रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन इंडियन मीडिया को जब हम देखते थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि पंजशेर का वाकया जो है, पंजशेर के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसे इंडियन मीडिया बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। वहां पर इनके रिटायर्ड फौजी, इनके रिटायर्ड जर्नैल आकर बैठकर कहते हैं कि हमें अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद की मदद करनी है। और अहमद मसूद जो कि अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, जो कि ताजिक नस्ल है, वो भी डिटेल्स आपके सामने प्रूफ के साथ रखूंगा। उन्हें किस तरह से ताजिकिस्तान के थ्रू इंडिया जो है वो मदद फराहम कर रहा है और किस तरह से असला दिया गया है। और ये पूरे का पूरा भांडा जब फूटा तो उल्टा इल्जाम ताजिकिस्तान की गवर्नमेंट पर लगाया जा रहा है, जबकि इत्तलात ये है कि असल में इसका जिम्मेदार भारत है। भारत किस तरह से इसका जिम्मेदार है, आपने अब जरा दिल थाम कर ये डिटेल्स जो है ये समझनी है। आप सबसे पहले रिपब्लिक टीवी जो है, अर्नाब गोस्वामी जिस पर बैठता है, मेजर गौरव आर्या जिस पर बैठता है, जो कि बीजेपी के बड़ा ही नजदीक समझा जाता है मीडिया आउटलेट, रिपब्लिक वर्ल्ड जो है वो एक पंजशेर के वाले से बहुत बड़ा दावा कर रहा है। अफगानिस्तान रेजिस्टेंस राइजेस, अफगानिस्तान के अंदर मज़ाहमत इस वक्त राइज पर है। ताजिकिस्तान एयर ड्रॉप्स वेपन्स फॉर अहमद मसूद एंटी तालिबान आर्मी इन पंजशेर, कि ताजिकिस्तान ने एयर ड्रॉप किए हैं, यानी कि फजाई सतह पर फजा से उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजे, एक फजाई कार्रवाई की। अफगानिस्तान के अंदर हेलीकॉप्टर आया, वो लैंड किया, उसने जो असलाहा है वो एंटी तालिबान फोर्सेस के हवाले किया और फिर वो यहां से चला गया। इन अ मैसिव शो ऑफ सपोर्ट फॉर द अफगानिस्तान रेजिस्टेंस राइजिंग अगेंस्ट तालिबान, द नॉर्दर्न अलायंस, फिर से नॉर्दर्न अलायंस का नाम लिया जा रहा है, रिसीव्ड मिलिट्री इक्विपमेंट एंड वेपन्स फ्रॉम ताजिकिस्तान, के ताजिकिस्तान से नॉर्दर्न अलायंस जो है
उसे वेपन्स मिले हैं। अब ये जो खबर है नाज़रीन किराम, इंडिया की नॉर्दर्न अलायंस जो थी जिसमें तालिबान को शिकस्त देने के लिए बनाई गई थी, और 90s में इसमें रशिया और ईरान भी साथ थे, रशिया था तो सेंट्रल एशिया भी साथ ही था, और इंडिया का एक एयर बेस था फारखोर एयर बेस, और ये इंडिया का वाहिद एयर बेस है जो इंडियन सरजमीन पर नहीं है बल्कि ताजिकिस्तान में है, और ये साउथ ऑफ ताजिकिस्तान के अंदर एक बेस है जिसे इंडिया ऑपरेट करता है। और उस दौर में भी इस बेस के अंदर मदद फराहम की जाती रही, यहां तक कि अहमद मसूद जो इस वक्त रेजिस्टेंस लीड कर रहा है, उस हवाले से मैं आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगा कि उसके वालिद को आखिरी वक्त पर इलाज भी वहीं पर दिया गया। आप सबसे पहले ये देखें, अर्ली ऑन August 23 द रेजिस्टेंस फोर्सेज रिसीव्ड फर्स्ट सपोर्ट फ्रॉम ताजिकिस्तान एज हेलीकॉप्टर्स इंपोर्टेड मिलिट्री इक्विपमेंट, guns, full ammunition and food supplies for Masood's army. Pictures have emerged from Afghanistan showing Tajikistan choppers dropping arms in Panjshir. The Northern Alliance has been trying to import equipment to fight the Taliban. कि equipment, असलहा और उन्हें ammunition और food supply, क्योंकि तालिबान पूरे अफगानिस्तान से राब्ता मुनक़ता कर चुके हैं, तस्वीर जो हैं वो इंडियन मीडिया शेयर कर रहा है। अब इससे तो ऐसा ही महसूस हो रहा होगा आपको भी कि इंडियन मीडिया इस चीज़ को क्यों रिपोर्ट कर रहा है। ये रिपब्लिक टीवी का स्क्रीन ग्रैब भी आप देख सकते हैं, उनके टीवी चैनल पर भी ये खबर चलती रही। ताजिकिस्तान बैक्स मसूद आर्मी, मसूद आर्मी गेट्स मिलिट्री इक्विपमेंट, ताजिकिस्तान सेंड्स एड टू नॉर्दर्न अलायंस, के नॉर्दर्न अलायंस को ताजिकिस्तान ने मदद भेजी है, एड भेजी है। इसके अलावा इंडियन जर्नलिस्ट भी यही बात कर रहे हैं। गीता मोहन जो है, इन्होंने एक ट्वीट किया, रिपोर्ट्स फ्रॉम पंजशेर रेजिस्टेंस, न्यू हेलीकॉप्टर्स दैट फ्लू फ्रॉम ताजिकिस्तान बाय एयर कॉरिडोर। अब इसके अंदर इन्होंने ये नहीं लिखा कि ताजिकिस्तान ने भेजा, लेकिन ये लिखा कि हेलीकॉप्टर्स दैट फ्लू फ्रॉम ताजिकिस्तान, वो हेलीकॉप्टर वहां पर मदद के लिए पहुंचे हैं जो ताजिकिस्तान से उड़े हैं। अब ये आधी खबर है, किसके हैं ये बड़ा मैटर करता है। अड्डे तो बड़े होते हैं जी, कतर से कितने जहाज उड़े और तालिबान पर बमबारी करते रहे, लेकिन वो जो जहाज हैं वो अमेरिका के थे, तो ये बड़ा मैटर करता है। अब नाज़रीन किराम, इस सब के अंदर ताजिकिस्तान को आप समझें, वो कितना अहम तरीन मुल्क है। एक तो ताजिकिस्तान खुलकर मदद करेगा ही नहीं, क्योंकि ताजिकिस्तान रशिया का इत्तेहाद जो है उसका हिस्सा है, जैसे नेटो है उसी तरह से रशिया के इत्तेहाद का हिस्सा है। और रशिया ऑलरेडी बार बार ये कह चुका है, रशिया रिपीटेडली ये बात जो है कह चुका है कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं वो महफूज हैं तालिबान से, और तालिबान ने हमें गारंटी दी है कि ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन्हें तालिबान कुछ नहीं कहेंगे। अब ताजिकिस्तान को क्या शौक है कि वो एक उड़ता हुआ तीर जो है वो अपने मुल्क के उन तालिबान को अपने दर पे कर ले और उनसे दुश्मनी करे। ना ही ताजिकिस्तान की कोई इतनी है कि वो रशिया से फड्डा करे जो उसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो उसके बॉर्डर पर आकर ड्रिल्स कर रहा था। अब ताजिकिस्तान जो है उसके अंदर इंपॉर्टेंस ये है कि ताजिकिस्तान के अंदर इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, और इंडियन इन्फ्लुएंस भी इस तरह से कि ताजिकिस्तान की सरजमीन पे फारखोर एयर बेस तो था ही था, और पूरी दुनिया की नजरें फारखोर पर थीं कि इसे तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इंडिया ने उस दौरान एक गेम कर दी। उससे पहले आप ताजिकिस्तान के वाले से आपको याद होगा कि ताजिकिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान का एम्बेसडर है उसने ताजिकिस्तान में बैठकर रिजेक्ट किया तालिबान का रूल और कहा कि पंजशीर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जाएगा। उसके अलावा यही ताजिकिस्तान है जिसकी एम्बेसी के अंदर अशरफ गनी की तस्वीर को उतार कर अमरुल्लाह साले की तस्वीर लगा दी गई, जो कि तालिबान को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब आपने नाज़रीन कराम समझना है पंजशेर को। पंजशेर जो है उसमें शेरे पंजशेर जिन्हें कहा जाता था अहमद शाह मसूद, जो कि 48 साल की उम्र में मारे गए थे 2001 के अंदर, और उनकी जो एक आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस थी वो बड़ी मशहूर थी कि उन्हें आज तक कोई शिकस्त नहीं दे सका था, उनके इलाके पर कोई नजर नहीं रख सका था। और अब उनके बेटे जो अहमद मसूद यहां पर लड़ रहे हैं ये भी ताजिक नस्ल के हैं, और इनके वाले से आप देख सकते हैं मसूद केम फ्रॉम एन एथनिक ताजिक सुन्नी मुस्लिम बैकग्राउंड इन द पंजशेर वैली ऑफ नॉर्दर्न अफगानिस्तान। और ये अहमद शाह मसूद जो हैं उनका बड़ा ही करीबी ताल्लुक था ताजिकिस्तान के साथ, क्योंकि जैसे उज़्बेक नस्ल के जो अफगानिस्तान के शहरी हैं उनका उज़्बेकिस्तान के साथ बड़ी एक अच्छी उनकी आप कह सकते हैं कि उन अंडरस्टैंडिंग है, तो इनकी एक दोस्ती भी थी, इनका एक बड़ा अच्छा ताल्लुक भी था ताजिकिस्तान के लीडर्स के साथ। तो इस चीज़ का भी एक फ़ायदा उठाया जाता है। इसके साथ ही साथ आप एक और चीज़ ये देखें, द स्ट्रेटजी ऑफ न्यू नॉर्दर्न अलायंस इज़ टू कनेक्ट पंजशेर एंड बगलान प्रोविंसेस टू ताजिकिस्तान, यानी कि ताजिकिस्तान के बॉर्डर के साथ बगलान लगता है, बगलान से आगे पंजशेर है, पंजशेर से बगलान जाएंगे अफगानिस्तान का सूबा, और बगलान जो है वो ताजिकिस्तान के साथ अटैच करेगा इन ऑर्डर टू गेट सप्लाईज एंड वेपन्स फ्रॉम फ्रेंडली नेशंस।
जो नॉर्दर्न अलायंस के फ्रेंडली नेशन हैं, जो तालिबान मुखालिफ नेशंस हैं, उनसे वेपन और सप्लाई हासिल करने के लिए दे स्टिल नीड टू गेट अ लॉट मोर टेरिटरी टू मेक इट वायबल। और ये पूरा इंडिया के जो थिंक टैंक हैं वो नक्शे दे रहे हैं कि ये रूट होगा, ये तरीकाकार होगा, इस तरह से हम उन पर कब्जा करेंगे, इस तरह से मामलात आगे लेकर चलेंगे। तो ये एक पूरा मंसूबा है, ये सिर्फ एक वादी पंजशीर नहीं है। और अहमद मसूद को इस्तेमाल कर रहा है अमरुल्लाह सालेह। अहमद मसूद को ये रियलाइज करवाने की कोशिश की जा रही है कि वो तो इंडिया का पिट्ठू है, उसके पास तो ही हैज लॉस्ट एवरीथिंग, ही हैज नथिंग टू लूज। उसके पास क्या है, वो तो हारा हुआ शख्स है। तालिबान ने उसे जिंदा पकड़ लिया, वो तो क्या, उसने तो कहना भाई लड़ो मरो सब कुछ करो। लेकिन तुम जो है, तुम समझदार हो, लोकल जो बड़े हैं वो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इत्तफाक़े राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस सब के अंदर जो विष्णु हैं, ये एनडीटीवी के ऊपर काम करते हैं, इन्होंने भी लिखा कि इंडियाज हिस्टोरिक लिंक्स विद नॉर्दर्न अलायंस मेट दैट कंट्रीज इंजर्ड रेजिस्टेंस सोल्जर्स इन द पास्ट वर प्रोवाइडेड ट्रीटमेंट आइदर इन पंजशीर और एट इंडियाज मिलिट्री हॉस्पिटल इन फारखोर। के माजी में भी जो यहां पर तालिबान मुखालिफ लोग लड़ते थे, या तो वो पंजशीर में इलाज होता था या इंडिया ने अपने फारखोर एयरबेस के अंदर एक अस्पताल बनाया था, वहां पर इनका इलाज होता था। और विष्णु इस चीज का दावा भी और तस्दीक भी कर रहे हैं कि अहमद शाह मसूद, द मोस्ट आइकॉनिक अफगान रेजिस्टेंस फाइटर, अफगानिस्तान की तारीख का एक शेर, जो तालिबान को भी जिसने नाखून चने छपवाए, was pronounced dead at the Indian military hospital at फारखोर। उनकी मौत भारतीय अस्पताल के अंदर हुई फारखोर में। दिस फैसिलिटी was strengthened in 2013 as a gift from India to अफगानिस्तान। कि इस सब के अंदर बाकायदा तौर पर इंडिया ने अफगानिस्तान को ये तोहफे के तौर पर दिया, और उस वक्त भी जब इन्हें जख्मी हुए, ये इन्हें वहां पर इलाज के लिए ले जाया गया। तो आप इंपॉर्टेंस समझें, इंपॉर्टेंस मजीद आप ये आपसे भी समझ सकते हैं कि 20 साल पहले आर ओनली एक्सेस टू काबुल वाज थ्रू द नैरो नॉर्दर्न अलायंस बेल्ट फ्रॉम खोजा टू डाउन टू पंजशीर वैली, अ फ्यू आवर्स अवे फ्रॉम काबुल। हियर इंडियंस वर ट्रीटेड एज फ्रेंड्स एंड वर वेलकम टू द होम्स ऑफ रेजिस्टेंस लीडर्स। हिस्ट्री बता रहे हैं कि इंडिया के पास अफगानिस्तान में घुसने का एक ही रास्ता होता था 20 साल पहले, और वो यही रास्ता था पंजशीर का। यहां पर इंडियंस को दोस्त समझा जाता था और उन्हें रेजिस्टेंस लीडर्स जो हैं उनके घरों में वेलकम किया जाता था, वो उन्हें पुरतपा इस्तकबाल देते थे। अब नाज़रीन कराम, आपने गेम समझनी है। अब यहां पर एंट्री होती है इंडिया के खुफिया मिलिट्री बेस की। ये खुफिया मिलिट्री बेस खुद इंडियन मीडिया, आज मैं इनकी खबरों को हमने कंपाइल करके, इनकी सज्जी खबी जो ये पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, उन्हें एक जगह पर कंपाइल करके आपके लिए हमने पूरा एक केस बनाया है अपनी इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के अंदर। आप जरा ये खबर देखें, द प्रिंट छाप रहा है इसे। गिसर मिलिट्री एरोड्रोम, इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज बेस दैट केम टू द रेस्क्यू इन अफगान क्राइसिस। यानी कि अभी में ये अपनी तारीफ कर रहे हैं कि गिसर मिलिट्री एरोड्रोम जो है, जिसे एनी बेस भी कहा जाता है, जीएमए भी कहा जाता है, जो कि ताजिकिस्तान का जो कैपिटल है दुशंबे, उससे चंद ही किलोमीटर दूर है। और ये फारखोर अलग साइड पे है, अलग कोने पे है, ये अलग कोने में है। इट हैज बीन एडमिनिस्ट्रेड बाय इंडिया अलॉन्ग विद ताजिकिस्तान फॉर नियरली 2 डिकेड्स। और इस पर आज तक ताजिकिस्तान की हुकूमत और इंडिया की हुकूमत ने पब्लिकली कुछ नहीं बोला, लेकिन इन्हें इस बेस को भी दोनों हुकूमतें मिलकर चला रही हैं। और आप इनके हवाले से खुद ये देख सकते हैं, द प्रिंट कह रहा है कि जीएमए प्रोजेक्ट बिगेन इन 2002। यानी कि ये जो एरोड्रोम है, एनी बेस है, ये 2002 में शुरू हुआ। और इन्होंने खुद लिखा है कि जीएमए इज ऑफन confused with Farkhor base. Farkhor is in South Tajikistan near the border with Afghanistan, is a city where India ran a hospital in 1990s. यानी कि फारखोर अलग जगह पर है और जीएमए जो है ये अलग जगह पर है। और इस सब के अंदर नाज़रीन कराम, आपको मैं मजीद चीजें भी बताऊं कि इसी के हवाले से इंडियन मीडिया क्या कह रहा है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल जो है वो, और फॉर्मर एयरफोर्स का चीफ जो था एयर मार्शल बीएस धनोना, उन्होंने इस बेस को एस्टैब्लिश करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। और पैसे सारे किसने दिए? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनकी वजारत खारजा ने। और इस सब के हवाले से ये खुद कहते हैं, दो आउटसाइड द पब्लिक आई, यानी कि अवाम की नजरों से ओझल, द बेस हैज कम अंडर द स्पॉटलाइट बिकॉज ऑफ ऑन गोइंग इवैक्यूएशन प्रोसेस फ्रॉम अफगानिस्तान। यानी कि अभी रिसेंट जो अफगानिस्तान के अंदर ऑन गोइंग ऑपरेशन था, ऑन गोइंग इवैक्यूएशन थी, उसमें जब इन्हें यहां पर जगह ना मिली तो इन्होंने अपने तैयारे C-17 और C-130 जो तैयारे हैं ट्रांसपोर्ट करने
के लिए अपने एम्बेसी के स्टाफ को और अपने सिटीजन्स को और अपने खैर जासूसों को भी जो रॉ के थे यहां पर, उन सब को ये इस बेस पर लेकर गए जिस पर ये इतने अरसे से $70 मिलियन लगाकर इन्वेस्टमेंट करते आए हैं। अब आप पूरा सिनेरियो समझें, मैं जजमेंट नहीं दूंगा, लेकिन अब आप पूरी कहानी और डॉट्स को कनेक्ट करें तो आपको मामला समझ आ जाएगा। अब पंजशेर वैली के अंदर जो असला जा रहा है वो कहां से गया होगा? वो ताजिकिस्तान से हेलीकॉप्टर तो उड़े, लेकिन ताजिकिस्तान तो इस सब के अंदर लूजर है अगर वो खुद उड़ाए और खुद मदद करे, लेकिन वो मुआहदे के तहत बाउंड है, इंडिया जो मर्जी करता रहे। तो इंडिया जो है वो ताजिकिस्तान की टेरिटरी को यूज करके इंडिया इज डूइंग ऑल ऑफ दिस, और इस सब के अंदर इंडिया की पूरी कोशिश है कि ये तालिबान को दबाने और प्रेशराइज करने के एक टैक्टिक के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जा सके। अलबत्ता तालिबान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके सुलह हो जाए, अमरुल्लाह साले को डिच कराया जाए और जी अहमद मसूद जो हैं उन्हें समझाया जाए कि भाई इस्तेमाल हो रहे हो, तुम इस्तेमाल ना हो, तुम्हें अमरुल्लाह साले गलत साइड पे लगा रहा है, पहले पूरा अफगानिस्तान लूज किया, अब तुम्हारे से ये टेरिटरी भी लूज हो जाएगी। और बड़े भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और होपफुली इत्तलात ये आ रही हैं, ब्रिटिश एक अखबार ने भी यह दावा कर दिया है कि बहुत जल्द अहमद मसूद जो हैं वो सरेंडर का नाम नहीं देंगे इसे, वो सुलह का नाम देंगे और सेटलमेंट होगी और वो हुकूमत में कोई उन्हें शेयर मिल जाएगा जिससे वो मामला तय हो जाएंगे और अफाम तफहीम से इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। ये थी एक इंतहाई एक्सक्लूसिव डिटेल्स। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जितना फैला सकते हैं फैलाएं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।